सभी व्यवस्थित हो जावे। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतर प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। श्री 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महाकौशल महाकौशल संस्कार धानी की 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के परिसर जबलपुर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व हमारे बीच में श्रीमान प्रेम जी ऋषि जी सरावगी श्रीमद संरक्षक कोलकाता हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी आएंगे सम्माननीय श्रीमान प्रेम जी ऋषि जी सरावगी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। महिला सम्मान के लिए महिला विंग महासमिति महासभा की महासंघ की जो महिलाएं वो आएंगी सम्माननीय श्रीमती प्रेम जी सरावगी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी भाई चंद्र कुमार जी, दीना जी और श्रीमान अरविंद जी राजा ये आएंगे सम्माननीय श्रीमान अमित जी पड़रिया आप भी आए। हमारे गुणायतन के यशस्वी श्रीमती संरक्षक कोलकाता निवासी श्रीमान प्रेम जी ऋषि जी सरावगी उनका सम्मान का कार्यक्रम महोत्सव कमेटी की ओर से संपन्न करें। महिला सम्मान के लिए दो महिलाएं आ जाएं सम्मान करने के लिए। श्रीमती सुनीता जी आ जाएं और श्रीमती संरक्षक गुणायतन कोलकाता निवासी श्रीमान प्रेम जी ऋषि जी सरावगी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु आज से 122 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में प्रथम पूजन हमने अपने गुरुमुख और गुरु के सानिध्य में संपन्न करी। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल प्रन्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और अगर आपको सौभाग्य नहीं मिल पाया है तो सौभाग्य के क्षण आपके करीब आ रहे हैं। कल प्रातः काल की वेला में मुनिवर के सानिध्य में मुनिवर के मुखाग्रवंश से पूर्णमासी में जो बृहद शांति धारा की जाती है जो लगभग 55 मिनट की होती है, कल गुरुवर के सानिध्य में यहाँ पर आयोजित है जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। अगर आपके भाव होते हैं कि पूर्णमासी की शांति धारा में हम भी शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो टीवी चैनल में जो सूचना आप सुन रहे हैं सूचना को स्वीकार करते आप यहाँ पर उपस्थित होकर शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करेंगे। निवेदन करता हूं मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक परिवार मेट्रो दिल्ली श्रीमती कीर्ति जी और उनके सुपुत्र मृणाल जी वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारे चंदू भैया, दीना जी, अरिहंत जी, बिट्टू भैया आएंगे सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती सुनीता जी जाए महिला सम्मान के लिए।
आइए श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और चलते हैं सीधे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन किया है मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु चरणों में संस्कार धानी में आज ये संख्या समाधान का इस विशाल पांडाल में अपन पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए मैं लक्ष्मी जैन राठा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी। माइक वहां तक पहुंचाएं। जिनका नाम बोले वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि उन तक माइक पहुंच सके। और अगला नाम है अनिता जी ग्वारी घाट। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मूल नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या जैन धर्म में मूल की पूजा की जाती है? उपाय बतलाइए महाराज जी। देखिए जन्म मरण तो लगा ही हुआ है, जिसका जैसा होगा होगा। 7 दिन 12 महीना जन्म होता रहता है, रोज कोई ना कोई नक्षत्र है। अब ज्योतिषी गणना के हिसाब से लोग मूल नक्षत्र को ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका मूल में जन्म हुआ है लेकिन उनका सब कुछ सामान्य। फिर भी यदि किसी को इस तरह की तकलीफ़ें हों या मानसिक रूप से ऐसी कोई बातें हों तो उसका एक बहुत अच्छा सल्यूशन है। आप कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण कीजिए, आराधना कीजिए। कोई मूल का असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ व्यवस्थित चल सकता है। ऐसा मैंने कई लोगों को प्रेरित करके कहा भी है। जो परेशान रहते थे आज वो बहुत खुश है, उनके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। एक उदाहरण भी मंच पर भी बैठा है। चलो नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। ओम। ग्वारी घाट से अनीता जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे विवेक जी जैन सिंगापुर। ओम। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका है कि मंदिर जी में जो कुआं रहता है उसका पानी इस्तेमाल करने से निर्माल का दोष लगेगा क्या? जल मृत का बिन और कछु नहीं गहे अदत्ता। पानी और मिट्टी पर सबका अधिकार, इसलिए मंदिर जी के कुएं के जल को आप लें और उसको निर्माल्य कहें, ये उचित बात नहीं। वो सबके उपभोग के लिए, उपयोग के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, समझ गए? हाँ, अपने मन में ऐसा आता है कि हम मंदिर जी के कुएं के जल का उपयोग कर रहे हैं तो क्यों ना हम मंदिर में थोड़ा बहुत दान कर दें। हालांकि दान करना अच्छी बात है, परंतु यदि कदाचित दान नहीं भी कर पाए तो निर्माल है ऐसा कहना उचित नहीं। सिंगापुर से विवेक जी जैन, उनका प्रश्न शायद पूना वाले कर रहे हैं। आप करें अपना प्रश्न और उसके बाद डॉक्टर विमल कुमार जी जैन आमनपुर तैयार। विवेक जी सिंगापुर जी ने आपकी शंका भेजी है। एक अभव्य जीव है वह भी तप करता है और वो फिर से बोलिए। एक अभव्य जीव है वह भी तप करता है और वो ऐसा तप भी करता है कि गाड़ी में भी पेल दो तो उफ नहीं करेगा। उसका जो ध्यान है वह भी शुक्ल ध्यान है। ओम। फिर से बोलिए। एक अभव्य जीव है। आवाज़ ठीक करो भाई। हाँ बोलो आप। हाँ, एक अभव्य जीव है वह भी तप करता है और वो ऐसा तप भी करता है कि घाड़ी में भी पेल दो तो भी उफ नहीं करेगा और उसका जो ध्यान है वह भी शुक्ल ध्यान है। ऐसा शुक्ल ध्यान के फलस्वरूप जो भी स्वरूप वो नवग्राहिक तक चला जाता है। तो उनकी शंका ये है कि उसके ध्यान में कौन से भावों का अभाव रहता है कि वो भव जीव के समान अपना उद्धार नहीं कर पाता। आचार्य कुंद ने ऐसे जीवों की अंदर की परिणति को उद्घाटित करते हुए कहा, सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी पुनो विफासेदी धम्मम भोग निमित्तम नदुतम तस् कम्मक्षय निमित्तम। वो श्रद्धान करता है, रुचि रखता है,
स्पर्श भी और प्रतीति भी करता है, लेकिन वो धर्म को भोग के निमित्त अपनाता है, कर्म के क्षय के निमित्त नहीं। उसके अंतरंग आत्मा में जो अभिप्राय है वो अस्पष्ट रहता है। आत्मशुद्धि का भाव उसके हृदय में नहीं रहता, और आत्मशुद्धि के भाव के अभाव के कारण उसका दृष्टिकोण भौतिक हो जाता है, सांसारिक हो जाता है। इसलिए सब कुछ वो करता है, लेकिन मूलभूत प्रयोजन से वंचित रह जाता है। ठीक, चलिए। डॉक्टर विमल कुमार जैन जबलपुर, हेलो, नमोस्तु स्वामी। चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सुशील जैन आभा जबलपुर। प्रश्न शॉर्ट में करेंगे। नमोस्तु स्वामी। समाज आज जिस असंतुलन, तनाव और मूल्यहीनता से गुजर रहा है, उसने आवश्यकता से स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। समाज आज जिस असंतुलन, तनाव और मूल्यहीनता से गुजर रहा है, उसने आवश्यकता और उपयोगिता के बीच का विवेक खो दिया है। जीवन और जीविका के बीच असंतुलन पैदा हो गया है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि समय, शक्ति, संपदा और प्रतिभा का सही नियोजन हो सके? कृपया मार्गदर्शन दें। समय, शक्ति, संपदा और प्रतिभा का संयोजन हो सके, आवश्यकता और उपयोगिता के बीच का विवेक खो दिया है। आवश्यकता और उपयोगिता के बीच का नहीं, आकांक्षा और उपयोगिता के बीच का विवेक खोया। रिक्वायरमेंट और डिजायर दोनों अलग अलग चीज है। हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की समीक्षा करनी चाहिए। और आजकल एक सिद्धांत बहुत प्रचारित हुआ है मिनिमलिज्म का। अपना काम कम से कम में चलाइए। हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ये बात अंकित करना चाहिए कि इस प्रकृति के संसाधनों का अतिरिक्त उपयोग करना प्रकृति के ऊपर बोझ बढ़ाना है। ये एक प्रकार का अपराध है। जब लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात बैठेगी, तभी हम इसमें कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। पर आज उपभोक्तावादी सोच बहुत तेजी से हावी हो गई, और बढ़ती हुई इस उपभोक्तावादी मनोवृत्ति के कारण ये सब बातें अब बेमानी हो गई। लोग तो अधिक से अधिक चीज़ों का उपयोग और उपभोग करना चाहते हैं, और उसके कारण एक अलग प्रकार की चकाचौंध में लोग उलझते हैं। और मनुष्य के जीवन के दुखों का सबसे मूल कारण यही है। इसकी तरफ यदि दृष्टि जाए, लोग अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित करने के लिए संकल्पित हो, तो कुछ अच्छा। नमोस्तु स्वामी। श्रीमती आभा सुशील जी जैन जबलपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। उसके बाद में आज टिंडोरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। संजय जी जैन टिंडोरी गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, अपनी बात। प्रमाण सागर महाराज जी को, सम्मान सागर महाराज जी को नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मुझे इस बात की शंका रहती है। मैं बचपन से कहानी कविता लिखती हूँ, और मेरी 200 पेज की एक कहानी कविता की किताब भी छपी है। पर मुझे इस बात पर शंका रहती है, कहानी कविता में पाप तो नहीं लगता? क्योंकि कविता में कुछ सामान्य घटना रहती है, कभी कभी उसमें अतिशयोक्ति भी करनी पड़ती है। इसी तरह कभी कहानी में 50% सत्यता रहती है, कभी कल्पना से उसका समापन करना पड़ता है। आगम संबंधित कहानी कविता भले ही फेरबदल नहीं करती हूँ, महाराज जी के ऊपर, माता जी के ऊपर मैं खूब लिखती हूँ। इसमें महाराज जी मुझे लगता है कितना पाप लगता होगा, कितना पुण्य लगता होगा। देखो, पुण्य और पाप का संबंध हमारे भावों पर निर्भर करता है। हमारा भाव क्या है, हम किस भाव के साथ अपना काम करने जा रहे हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है। यदि अपने कथ्य को और अधिक स्पष्ट, प्रभावी और रोचक बनाने के लिए थोड़ा बहुत कल्पना जोड़ते हैं, तो ये तो साज श्रृंगार कहलाता है। समझ गए?
सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए छौंक लगाते हैं ना, हाँ, पर पता लगा सब्जी है नहीं, केवल छौंक ही छौंक है, तो नहीं चलेगा। तो आपको देखना है कि छौंक की मात्रा कितनी है, उस अनुरूप काम करें। ओ बोलिए। इंदौरी से पूरी समाज संजय जी के नेतृत्व में मेहनत दृष्टि वे अपना प्रश्न चरणों में डरे और उसके बाद तैयार है कि अलका जी जैन हनुमान का आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है शास्त्र। माँ जिनवाणी को नमन करता हूँ। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है शास्त्र। श्रावक होना भाग्य है, मुनि होना सौभाग्य। महाराज श्री द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। भगवान, आज मेरे द्वारा इस मंडप की शुद्धि खंडित हुई, मैं उसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। इस पंडाल में ओम सवाल करो। हाँ महाराज श्री, आज जो विधान में जाप दी उसका आनंद शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। शंका ये है कि पूर्व में जिन विधानों में हम रहे उसमें भक्ति और नृत्य की अधिकता रहती है, तो वो ज्यादा लाभकारी है या आज के विधान में जो आनंद आया वो ज्यादा लाभकारी है? हफ्ता भर पूरा विधान अटेंड कर लो, फिर खुद ही कहोगे क्या लाभकारी है और किस में आनंद है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देखो, जब तक पूरी पिक्चर देखोगे नहीं तब तक कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ, एक दिन के लिए आए हो, भाव जगाओ और बन सके तो पूरा आनंद लो। हो अलका जी जैन हनुमान का जबलपुर अपना प्रश्न चरणों में करें और उसके बाद में रितेश जी जैन मुख्य मंडल पुण्यार्जय अरविंद राय पूरे परिवार के साथ गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि जो धोखा दे उसे मौका दे दो और जो मौका दे उसे धोखा दे दो। और कल शैतान कहता है जो छल करेगा उसे छल मिलेगा, आज हमें धोखा मिलेगा। अब हम जानते हैं कि हमारे साथ धोखा करना छल करना है, पर हम अपने मन को सरल बनाते हुए और वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति हो या विशिष्ट रिश्ता हो, तो हम अपने कर्म सिद्धांत को इम्पोर्टेंस देते हुए उस व्यक्ति को क्षमा करते जाएं, अपना मन सरल रखें, या फिर उसे दूसरा मौका ना दे के उससे दूरी बना लें। कृपया शंका का समाधान। अगर व्यक्ति ने धोखे से धोखा दिया है, क्या बोल रहा हूँ, धोखे से धोखा दिया है, तो एक बार किसी ने गुरुदेव से पूछा कोई हमें धोखा दे तो क्या करें? उन्होंने कहा धोकर खा लो। धोखा खाने के बाद क्या करे? धोकर खा लो। तो किसी ने धोखे से धोखा दिया है तो समता रखो, उसे अपने कर्म का उदय मान करके स्वीकार कर लो। लेकिन जिसकी प्रवृत्ति ही धोखा देने की है, ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखो। सुरक्षित दूरी रखने का मतलब न तो उसको बहुत पास लाओ न बहुत दूर, न उससे द्वेष रखो न राग। मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। उनके साथ अपना अंतरंग रिश्ता मत बनाओ तो रास्ता ठीक होगा। हो नीलेश जी, अरविंद जी, राजा पूरा परिवार मुख्य। रितेश जी, अरविंद जी, राजा पूरे परिवार के साथ में मुख्य मंडल पुण्यार्जय करता और नीलू जी जैन निवार कटनी तैयार रहेंगे। व्यक्ति सिद्ध चक्र विधान भाव सहित करता है, वो 49वें भाव में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि ये बात कहाँ तक सत्य है? अरे मैं तो कहता हूँ 49 भाव तो बहुत ज़्यादा है। अच्छे से भाव से सिद्ध चक्र विधान कर लो तो उसी भाव में सिद्ध हो जाओ। इतनी प्रतीक्षा करने की बात क्या है? और सिद्धि हो या ना हो, शुद्धि तो होती ही है। शुद्धि की तरफ हम ध्यान दें, निश्चित ये हमारे कर्म क्षय का कारण है, ये हमारे जीवन की विशुद्धि को बढ़ाने वाला है।
हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु महाराज। नीलू जी जैन निवार कटनी से वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। तैयारी में परी खुशी जैन इंदौर। पहले से अगला माइक भी पहुंचा दें ताकि समय बचेगा। मुनीश्वरी को नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, पूर्णमासी के ही दिन व्रत शांति धारा क्यों कराई जाती है और इसका क्या महत्व है? कल पूर्णिमा है जी। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा बलवान होता है, पूर्णा तिथि होती है। अब शांति धारा तो रोज की जा सकती है, लेकिन रोज करना सबके लिए व्यवहारिक नहीं है। तो हमने कहा माह में एक बार करो बड़ी शांति धारा, और वो पखवाड़े का 16वां दिन है, 16वें तीर्थंकर है, तो पूर्णिमा को उस हिसाब से कर लेना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे भी इस तरह की मांगलिक क्रियाओं को पूर्णमासी के दिन ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और कल की पूर्णिमा तो और विशिष्ट पूर्णिमा है। अगर ज्योतिष के हिसाब से विचार करो तो कल रवि पुष्य योग है, रवि योग है, अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, न जाने कितने कितने योग हैं। अगर ज्योतिष की गणना के हिसाब से बात करोगे तो बहुत सारे योग का प्रयोग है, इसलिए उनको देख करके आप कर सकते हैं। कल निश्चित आप लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली क्षण है। कल सहस्र नाम आराधना होगी और महाशांति धारा 55 मिनट की 122 मंडली सिद्ध चक्र विधान में होगी। निश्चित ये बड़ी उपलब्धि हो। ओम नमोस्तु महाराज जी। परी खुशी जैन इंदौर से वे अपने परिवार के साथ में पूरा अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में श्रीमती स्नेहलता जी जैन जो महिला परिषद की संभागीय अध्यक्ष है, तैयार रहे। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लाइफ में बहुत अलग अलग प्रकार के फेसेस आते हैं। कभी ऐसा होता है कि हर चीज़ पॉजिटिव हो रही होती है आपके साथ, और कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं। दोनों चीज़ में इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉजिटिव जब चल रहा होता है तो अपन पॉजिटिव सोचे वो अच्छा रहता है। अगर नेगेटिव चल रहा होता है तो हम चाहकर भी पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सोचते हैं फिर अगले दिन नेगेटिव हो जाता है, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें नहीं होती। पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे मन की प्रतिक्रियाएं होती, समझ गए? अगर हमने अपने मन को प्रभावित कर लिया तो हमारे अंदर ऐसी प्रतिक्रिया होगी, और मन को हमने साथ लिया और तटस्थता का भाव अपना लिया तो चीज़ें ना पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी। उसके लिए हमें कुछ अभ्यास करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, तत्व ज्ञान को सामने रखो, वस्तु स्वरूप को सामने रखो। न कुछ अच्छा है न बुरा है, जो है सो है। कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास करो। कर्मोदय से संयोग बनते हैं, बदलते हैं। अच्छा भी कर्म का फल है और बुरा भी कर्म का फल है, और ये परिवर्तन ऊपर है, भीतर नहीं। ये अंदर श्रद्धान रखो। हर पल अपनी आत्म स्थिरता का मनोभाव जगाओ। आत्मा की स्थिरता हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित करती। वो भाव बार बार जगाना चाहिए, और नियमित भावना योग करो तो स्थायीपन आ जाएगा, और फिर चाहे जैसा कुछ हो मन विचलित नहीं हो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती स्नेहलता जी जैन संभागीय अध्यक्ष महिला परिषद की, वे अपना प्रश्न करें। और आलोक संदीप जी जैन शांति नगर, तैयार रहे। देव महाराज जी के चरणों में नमोस्तु इच्छाई। महाराज जी हमारी शंका का समाधान करिए। हम लोग इतना पैसा इकट्ठा करते हैं मंदिर निर्माण के लिए, क्या इन पैसों से अपने तीर्थ स्थलों को बचाने के लिए वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगा सकते? और यदि उनकी रक्षा इन पैसों से उपयोग कर वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड दे सकते हैं, जिस प्रकार से तीर्थ स्थलों को इंटरटेनमेंट पोर्टल बनाया जाता है, और हम उनको वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हम पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार कर उन्हें बचा सकते हैं? क्योंकि बहुत से मंदिर बंद हो रहे हैं। जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, आपने जो सवाल किया है बहुत गंभीर है। मंदिरों का रखरखाव और मंदिरों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।
ये हमें करना ही चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग मंदिरों के प्रबंध और व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से मैं कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा खर्च मंदिर के प्रबंध में लगाइए। जो लोग मंदिर के गुल्लक में रुपया डालते हैं, मंदिर में दान देते हैं, वो आपके एफडी बढ़ाने के लिए नहीं देते, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए नहीं देते, वो केवल भगवान की ठीक रीति से सेवा पूजा करने के लिए देते हैं। तो सभी को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मंदिर के प्रबंधकों को, जिनके हाथ में भी ये दायित्व है, हमारे भगवान की सेवा पूजा में कोई कोर कसर न हो, वो प्रयास करना चाहिए। तभी उनके खाते पुण्य होगा, अन्यथा वे केवल धन की आसक्ति के बोझ से दबके रह जाएंगे। तो इसलिए मंदिर में रखरखाव और सुरक्षा का पूर्ण प्रावधान करना चाहिए। इसके साथ समाज में एक परंपरा विकसित होनी चाहिए कि यदि किसी मंदिर में अतिरिक्त धन है, तो उस ट्रस्ट का पैसा किसी ऐसे मंदिर के रखरखाव और सुरक्षा में लगाना चाहिए जहाँ कोई आवक नहीं है, जहाँ कोई देखने वाला नहीं। क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो भले आपके ट्रस्ट में है, पर वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा देव द्रव्य है, वो भगवान के निमित्त अर्पित पैसा है। मैनेजमेंट आपके हाथ में हो सकता है, पर आप उसके मालिक नहीं हैं। यदि आप उसका अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं तो आप पाप के भागी हैं। अब लोग मेरा तेरा करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरप्लस पैसा दे दो, जब आएगा तो दे देंगे, नहीं तो दूसरे तीसरी जगह काम में आएगा। ये परंपरा विकसित होनी चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप ही इक्के दुक्के जगह में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। लोग मंदिरों का रुपया हुंडियों में तो चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भगवान की सेवा पूजा में समर्पित करने के लिए सकुचाते हैं। कहीं देने की बात आए तो 100 बार सोचना पड़ता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चाहे हमारे गाँव के या तीर्थ क्षेत्रों के मंदिरों की बात है जो उपेक्षित है, या शहर में भी यदि किसी मंदिर की कोई कमी है, अथवा शहर में कोई नई कॉलोनी बन रही है, वहाँ मंदिर बनना है और कोई साधन नहीं है, आप उसको मंदिर बनाने के लिए दीजिए। अभी भोपाल में मैं था, एक मंदिर में पैसा की कमी थी। अब मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक मंदिर के ट्रस्ट ने उनको पास तुरंत जितना पैसा था दे दिया। बाद में मालूम पड़ा तो बोला कि वहाँ के अध्यक्ष ने बोला, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अध्यक्ष ने बोला महाराज मैं 1 रुपया बैंक में नहीं रखता, जितना पैसा हमारे पास होता है बिना ब्याज के हम मंदिर वालों को दे देते। भैया तुम्हारे पास आएगा तो दे देना, नहीं आए तो हमें नहीं चाहिए। और लोग देते हैं। बोले हमें क्या करना है, भगवान की पूजा अर्चा करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ, जो मंदिरों की व्यवस्था देखते हैं, ये बताओ भगवान के बाल बच्चे हैं क्या? उनको किसकी चिंता है? अपरिग्रह ही भगवान को अपरिग्रह की मूर्त ही रखो ना, परिग्रह के रूप में क्यों जकड़ रहे हो? सोच थोड़ी बदल जाए। पर तुम लोग ठहरे बनिया, तुम्हें भगवान नहीं दिखते, पैसा दिखता है। और कमेटियों की उपलब्धियों में क्या गिना जाता है? हमने जब अपना कार्यकाल शुरू किया तो मेरे हाथ में क्या था, और कार्यकाल छोड़ते समय हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? इतना पैसा जोड़ते हो, बाद में लड़ते हो। एक सोच, ऐसी स्वस्थ सोच लेकर के सब चलने लगे तो समाज की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है। कोई भी मंदिर है, कोई भी जिनालय है, धर्मायतन हमारा है, मंदिर भगवान का है, प्रबंध किसी के हाथ में हो सकता है, तो वो जिम्मेदारी हमारी है। देव गुरु धर्म के प्रति हमें समर्पित होकर के काम करना है, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए और वैसा ही दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, तब हम कुछ सार्थक परिणाम घटित कर पाएंगे। आलोक संदीप जी जैन शांति नगर अपना प्रश्न करें, उसके बाद में आज अपने बीच में कोलकाता से
प्रेमचंद जी, प्रमिला जी जैन परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। समस्त शांतिनगर वासियों का महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न मेरे अमेरिका से मेरी साली ने पूछा था कि महाराज जी से प्रश्न पूछिए। प्रश्न उसका यह है कि अपेक्षा और उपेक्षा हमारे जीवन में लगी रहती हैं। ये दोनों ऐसी घातक भावनाएं हैं जो हमारे मजबूत से मजबूत संबंधों को, नींव को हिलाकर रख देती हैं। यह बात हमारे जीवन में कहाँ तक उचित, कहाँ तक सत्य होती है, परिलक्षित होती है, महाराज जी इसका समाधान दें। अपेक्षा और उपेक्षा सत्य है। अपेक्षा और उपेक्षा के कारण ही लोग परेशान हैं। पर मेरा जहाँ तक मानना है, अपेक्षा मुक्त होकर के तो कोई जी नहीं पाता। आप ये जो सवाल कर रहे हो, इसमें अपेक्षा है कि नहीं? क्या अपेक्षा है? कि महाराज हमें अच्छे से उत्तर दे, है ना? इस अपेक्षा से आप खड़े हुए हो, और यदि मैं टरका के छोड़ दूं तो आपको निराशा लगेगी। फिर भी नमोस्तु। नमोस्तु अच्छी बात है, हमें तो करोगे ही आप, लेकिन मन में थोड़ा सा लगेगा तो अरे महाराज ने टरका दिया, है ना? एक सूत्र देता हूं। आपने अपेक्षा रख करके पूछा है और मैं भी उत्तर दे रहा हूं, तो अपेक्षा से भर करके ही दे रहा हूं। आपकी अपेक्षा अपनी जिज्ञासा को पूरी करने की है, और मेरी अपेक्षा आपके हृदय को धर्म से जोड़ने की है। अपेक्षा मात्र में कोई दिक्कत नहीं है, ये सामान्य अपेक्षा है। लेकिन मेरी अपेक्षा पूरी हो ही, यही अनर्थ शुरू होता है। आज मेरा नंबर आना ही चाहिए, और महाराज को मेरे सवाल का उत्तर कम से कम 4-5 मिनट देना ही चाहिए। ऐसा भाव लेकर आओगे और यहाँ से रिस्पांस नहीं मिला तो रोनी शक्ल हो जाएगी, है ना? मैं जो कह रहा हूं आप सबको ध्यान पूर्वक सुनना ही चाहिए। आपको मेरी बात माननी ही चाहिए। मेरे मन का ये आग्रह मुझे दुखी कर देगा। हाँ, मैं आता हूं अपेक्षा से कि इन सब के हृदय में धर्म का प्रकाश फैले, इनकी श्रद्धा बलवती हो, ये अपने जीवन के पथ को आलोकित करे। ये मेरी सहज अपेक्षा है। अपनी बात रख दी, जिसको जितना मानना है माना, नहीं मानना नहीं माना, वो उसके बस की बात। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें तकलीफ ना आपको परेशानी। आप आए थे अपेक्षा लेकर, आज मौका मिला तो पूछ लेंगे, चलो नहीं मिला कोई बात नहीं है। हमें दूसरों के प्रश्न से उत्तर मिल गया, या फिर कभी मौका मिलेगा देख लेंगे। अगर ये स्थिति है तो आपके मन में कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब आग्रही बन करके चलोगे तो जीवन दुखी होगा। तो पहली बात, अपेक्षाएं कम रखो, अपेक्षाओं का आग्रह मत रखो। और कदाचित अपेक्षा की पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। कई बार हमने कोई अपेक्षा रखी और सामने वाले ने उसे पूरा नहीं किया, हम समझ लेते हैं इसने मेरी उपेक्षा की। यह भयानक भूल है। फिर जब अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं तो अंदर से विस्फोट होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने इरादतन आपको उपेक्षित नहीं किया, फिर भी आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो सकी। अभी बहुत सारे लोग अपेक्षा लेकर बैठे हैं। अब नंबर तो जितने का आना उतने ही का आएगा, तो जिसका छूट गया उनका महाराज ने उपेक्षित किया, ऐसा तो नहीं सोचना। यही बोल रहे थे महाराज जी मैं 5 दिन से सवाल डालता हूँ, महाराज जी मेरा नाम लेते ही नहीं है। हमने कहा महाराज तुम्हारी शकल पहचानते हैं। ये तो योग है। तो अपेक्षाएं कम रखो, अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो, और यथासंभव औरों की अपेक्षा की पूर्ति करो। कदाचित पूर्ति न कर सको तो जहां तक संभव हो उपेक्षा से बचो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
प्रेमचंद जी, प्रमिला जी जैन, कोलकाता, पूरे परिवार के साथ में, और तैयार रहेंगे गुणायत के शिरोमणि संरक्षक अरियंत बिट्टू भाई कटनी सतना से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर विश्वास, आस्था और लॉजिक के बीच में टकरार हो जाए, जैसे तबीयत खराब होने पर भी व्रत करना या वैसा अगर कुछ हो जाए, तो हमें डिसीजन किस तरह लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? विश्वास, आस्था और लॉजिक के बीच में जब टकराव आए तो क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा कहा। अस्वस्थता में भी व्रत करने की बात। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब कोई अस्वस्थ होता है उसके बाद भी कोई जरूरी काम होता है अपने ऑफिस का, तो जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। कब तक जाता है? जब तक जाने लायक स्थिति रहती है। एकदम लाचारी है तो व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है, करते हैं ना। तो जब लौकिक जगत में हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें पारमार्थिक क्षेत्र में भी देखना चाहिए। हल्की फुल्की बीमारी आई और अपने व्रत छोड़ दिए, यह उचित नहीं। लेकिन हाँ, यदि बीमारी कोई गंभीर है और उसकी उपेक्षा करने से विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो हमें उसकी चिकित्सा लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, तम्पिक तवो कायपम जेन न मनो ही यदे, जेन मनो न मंगलम चिंतेई, जिससे मन अमंगल न चिंते। जेन न इंदी हानि, जेन न जोया पया हंती, जेन न जोया हायंते। वही तप करो जिससे मन अमंगल न सोचे, जैसे इंद्रियों को क्षति ना हो और जिससे तुम्हारे योग नष्ट न हो। समझ गए? इसी बात को नीति वाक्यामृतम ग्रंथ में संस्कृत की सूक्ति में इस तरह कहा, तद व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मन से। उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। तो दोनों को संतुलित करके चलना हमारा धर्म है। इसलिए खींचातानी नहीं करना, न शिथिलता न शक्ति, बीच का रास्ता। नमोस्तु। गुणायत शिरोमणि संरक्षक अरियंत बिट्टू। आप भी पूछ रहे हैं क्या? हाँ, प्रमिला जी बोलो। महाराज जी, मेरा कौन सा पुण्योदय हुआ कि मैं वैष्णव से जैन में आई। मैंने वहाँ पे ताम झाम, खाना पीना, भोग विलासता देखी, और इधर मैंने संयम, त्याग, वस्तु का स्वरूप और तत्व की श्रद्धा ने सब सीखा। तो मुझे इधर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात। ये आपका निश्चित सौभाग्य है। देखिए, क्योंकि आप अग्रवाल परिवार से हैं। अग्रवालों में गंगा जमुनी संस्कृति लगभग 2500 सालों से चलते आ रही। वैष्णव से बेटी आई और वैष्णव में बेटी गई, और हजारों महिलाओं ने आप जैसी वैष्णवों से आकर कट्टर जैन धर्म का पालन की। न केवल जैन धर्म का पालन की, माँ चंदाबाई जैसी, रमा नानी जैसी महिलाओं ने जैन जगत के उत्थान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आप ये कर रहे हैं, वस्तु का स्वरूप आपको जानने में आ गया है, तो अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं तो कहूँगा, अपने मार्ग में दृढ़ रहो, इसे अपना सौभाग्य मानो कि मेरा भविष्य अच्छा था कि मुझे बीत रास्ता की शरण में आने का सौभाग्य मिला, औरों के लिए भी इसकी प्रेरणा दे। नमस्ते। अरियंत बिट्टू जी कटनी से, और उसके बाद में आज दिल्ली से अपने बीच में मृणाल कीर्ति जैन यहाँ पर उपस्थित है। मृणाल भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा और इसका विशाल स्वरूप यहाँ पर देखने योग्य है। इस विधान ने हमारे परिवार पर अनंत उपकार किए हैं। महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आपने प्रथम बार ये विधान कराया था, तब आपको इसको करवाकर कैसी अनुभूति हुई थी? कृपया बताने की कृपा करें। देखो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की एक प्रति मुझे सन 2000 में मिली थी।
मैं पलट रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंदौर से प्रकाशित थी लाल पुस्तक। तो मेरे मन में बात आई कि एक बार सिद्ध चक्र संस्कृत का होना चाहिए। अब 2000 से लेकर 2005 तक कहीं निमित्त नहीं मिला। संयोग से जब सम्मेद शिखर में जाना हुआ तब मन में आया कि एक बार अब ये सिद्ध क्षेत्र में संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान करा ले। तब ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, बस देखा था, पुस्तकें भी बहुत सीमित थी और हमने पहली बार सम्मेद शिखर जी में ये सिद्ध चक्र विधान कराया, बिना प्रचार प्रसार के, बहुत सीमित लोगों के मध्य। इतना आनंद आया कि उसके बाद मुझे कोई दूसरा विधान पसंद ही नहीं आया। आप देखते हैं हमारे सानिध्य में लोग कई तरह के विधान करने की बात करते हैं, मुझे कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहती। अगर कहीं विधान होते भी हुए उसके बाद 2-4 विधान, लेकिन मैं उसमें केवल प्रवचन तक सीमित रहा। लेकिन जब सिद्ध चक्र विधान की बारी आती है तो मुझे लगता है मैं ये अपने लिए विधान संपन्न करा रहा हूँ। आप देखते हैं जब तक समापन नहीं होता मैं उठता नहीं और आनंद आता है। और मुझे लगता है ये आनंद केवल मुझे नहीं आता, आप सबको भी आता है। इसकी महिमा तो कुछ सोचना ही नहीं। बंधु एक खड़े हैं, इनके परिवार के साथ सार्वजनिक रूप से बोल दूं? जी महाराज श्री। इनके परिवार में हर वर्ष 1-2 एक्सीडेंट होते थे, बहुत परेशान थे लोग। 4-5 साल हो गए। एक दिन प्रेमी और रमेश दोनों ने मुझसे कहा, तो हमने कहा एक काम कर भाई, तीव्र कर्म का उदय है, इसके निवारणार्थ तुम लोग तो एक बार परिवार सहित सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लो संस्कृत का। क्योंकि ये परिवार पूरी तरह बातों का अनुसरण करने वाला परिवार है। ये लोग घर में ताला लगाकर जन बच्चों के साथ 2012 में सम्मेद शिखर आए, घर में ताला लगाकर। और हमने गुणायतन में केवल इनके परिवार के लिए अकेला सिद्ध चक्र विधान कराया मंदिर जी में। और 2012 का दिन है, आज 2026 है। भगवान की कृपा से सब कुछ निष्कंटक चल रहा है। ये पुण्य है। हालांकि उसके बाद लगभग सभी विधान में इनके परिवार की सहभागिता रही है और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो हर विधान में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, हम सबको प्रभु आराधना का ये अचूक माध्यम मिला है, हमें इसे खूब रुचि के साथ अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस विधान से परिचित हैं, अब यहाँ परिचित हो जाएंगे। अब तक के विधानों में सर्वाधिक मंडलों वाला ये विधान संपन्न हो रहा है। 108 की व्यवस्था थी, आप लोगों की आग्रह को देखकर 122, हालांकि थोड़ी थोड़ी जगह, कई जगह 3 की सीट में 4 को एडजस्ट करना पड़ा है, लेकिन हृदय सबका बड़ा। हाँ, लेकिन अब गुंजाइश नहीं है, अब तो गुंजाइश नहीं है। तो ये एक अद्भुत है और इसका आनंद सभी लेंगे। सुनिश्चित वह जीवन के लिए एक नई दिशा में बनेगी। नमोस्तु महाराज। दिल्ली से अपने बीच में मृणाल कीर्ति जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में आज गुणायतन के प्रशासक सिद्धार्थ जी कासलीवाल उपस्थित हैं। वे प्रश्न करेंगे। मैं चाहूँगा मंच पर आ जाएं और कमेटी उनका स्वागत सत्कार भी यहाँ पर व्यवस्था बना ले। सपरिवार प्रशासक जी सिद्धार्थ कासलीवाल जी, सपरिवार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। कभी कभी मन और बुद्धि विपरीत दिशा में चलते हैं क्योंकि मन के पास विवेक है, प्रमाद नहीं। गुरुदेव, हम अपने मन और बुद्धि को चेतना से कैसे जोड़ें जिससे वह दोनों एक ही दिशा में चलें?
मन और बुद्धि विपरीत दिशा में जाते हैं। आपने कहा है चेतना से कैसे जोड़े कि ताकि वह एक ही दिशा में चले। मन और बुद्धि को चेतना में से जोड़ने के लिए हमें हमेशा अपनी चेतना की भावना भानी चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भावना भाव। चीज़ों का विश्लेषण करो, बार बार अभ्यास करो। मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं इन सब का दृष्टा हूँ। मुझे तटस्थ रूप से सब चीज़ों की समीक्षा करनी है। ऐसी भावधारा जब हृदय में गहरी बन जाएगी तो फिर मन और बुद्धि हावी नहीं होगी, चेतना विवेक के साथ कार्य करने में सक्षम। हाँ, गुणायतन के प्रशासक सिद्धार्थ, एक बार सिद्धार्थ जी का जोरदार अभिनंदन कर लीजिए बंधुओं। पिछले चातुर्मास में और अभी तक वहाँ इतना बड़ा संघ रहा है और संघ की व्यवस्था और वैयावृत्ति में जो सिद्धार्थ जी ने अपना योगदान दिया है वो बहुत बहुत प्रशंसनीय कार्य है। अभी भी ये लगे हुए हैं, तन मन धन से अपना जीवन समर्पित किया है। आज भी 62 आरिकाएँ हैं, 62 आरिकाएँ अभी है सम्मेत शिखर जी गुणायतन में, और ये लोग उनकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन। सिद्धार्थ जी सवाल करें। सिद्धार्थ जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजश्री चंद्र कुमार जी भी अपने परिवार के साथ। पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परिवार की ओर से, मेरी माँ की ओर से और गुणायतन परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। पूज्य छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। पिछले चतुर्मास में जो भी गुणायतन में संपन्न हुआ, घटित हुआ, वो सब आपकी ऊर्जा का प्रभाव था। हम लोगों में कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसी योग्यता भी नहीं थी, लेकिन जो आपने जो यहाँ से ऊर्जा भेजी उसी का फलस्वरूप था कि वो चतुर्मास निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्तु। हे गुरुवर, प्रश्न तो यहाँ कुछ रह नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षा उपेक्षा को लेकर के अभी आपने विस्तृत व्याख्या की है। अपेक्षा हमारी भी यही है कि आप शीघ्र गुणायतन पधारें और वहाँ का पंच कल्याण संपन्न करें, ऐसी भावना है हम सबकी। नमोस्तु भगवान। बहुत बढ़िया, सब लोग भी यही भावना भा रहे कि आप ही की अपेक्षा जल्दी पूरी हो। चलिए आगे। राजश्री चंद्र कुमार जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। मुख्य मंडल पुण्यार्चक भी हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुनिश्री के चरणों में मेरा परिवार दिगंबर दमोह कुंडलपुर, जो मंडल पुण्यार्चक भी और द्रव्य औदारी दाता भी है। मुनिश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त नगरवासियों का कोटिशय नमन। महर्षि, स्वार्थ की रफ्तार में भले ही तेज हो किंतु मंजिल निस्वार्थ ही पहुंचाता है। हमें स्वार्थ भरे संसार में हम निस्वार्थी कैसे बने? स्वार्थ भरे संसार में निस्वार्थी बनने के लिए दो काम करो। एक तो परमार्थ को अपना लक्ष्य रखो और यथार्थ को अपने सामने रखो। क्या बोला? परमार्थ को अपना लक्ष्य बनाओ, यथार्थ को सामने रखो, स्वार्थ दूर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? परमार्थ क्या है? मेरी मुक्ति, मेरे जीवन की शुद्धि, मेरी सिद्धि, मेरी पूर्णता, ये मेरे जीवन का परमार्थ है। वो मेरा मूलभूत ध्येय है। असली स्वार्थ वही है। और यथार्थ क्या है? अगले श्वास का भी भरोसा नहीं। कब कौन सी श्वास मेरे जीवन की आखिरी सांस हो जाए कोई पता नहीं। न मैं कुछ लेकर आया हूं, न मैं कुछ लेकर जाऊंगा, ये यथार्थ है। जो करूंगा वो भरूंगा, ये यथार्थ है। न मैं किसी का हूं, न कोई मेरा है, ये यथार्थ है। तो ये चारों यथार्थ सामने रखोगे तो स्वार्थ कैसे आएगा? तो यथार्थ को सामने रखो, परमार्थ को लक्ष्य रखो, स्वार्थ दूर होगा। जो जीवन के यथार्थ को भूल जाते हैं और जिनका लक्ष्य केवल पदार्थ होता है वे स्वार्थ से जगड़ते हैं। लेकिन जो परमार्थ को लक्ष्य बना करके चलने वाले लोग हैं
जीवन के यथार्थ को सामने रख करके चलते हैं, वे सदैव परमार्थ के उपासक होते हैं। स्वार्थ की गंध भी उनके जीवन में प्रविष्ट नहीं करते। नमोस्तु महर्षि। हाँ, महेश जी तिगंबर, दमोह कुंडलपुर। खले बोलो अगला नाम। हाँ, पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में शीघ्रता करें, समय कम है। रमेश जी साधना जैन, गड़ा फाटक, भीटा वाला परिवार। हे गुरुदेव, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, हम लोग विधान में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे बैठने को मिलेगा। आए थे आपके दर्शन करने के लिए, और अचानक मतलब दर्शन करने के क्या, एक बीमारी हुई थी एक परिवार में, तो उनको देखने आए थे और आ गए आपके दर्शन करने के लिए। और वहाँ ऐसे भाव बना कि द्रव्य दान कर दें। उसके बाद में नहीं मालूम गुरुजी, ये व्यवस्था भी नहीं थी परिवार में कि हम 8 दिन बैठेंगे, और इसका पुण्य हम क्या मतलब होगा कि वो जो बीमार हुआ है वो व्यक्ति, मतलब उसके पुण्य में उसके खाते में जाए, उसी के वजह से हम आए हुए थे। मुझे नहीं मालूम, पर इतना तो दिख रहा है कि तुम्हारा पुण्य जोर से उछला। आए थे किसी के लिए और हुआ कुछ है, और पुण्य से ही पुण्य बढ़ता है। ऐसी भावना भाव कि जो बीमार है वो भी स्वस्थ हो। ओ नमोस्तु भीटा वाला परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी विभूति दीदी, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, छल कपट मायाचारी ये क्या है? ये हो तो जाती है लेकिन समझ नहीं पाते, तो इसे कैसे समझें? महाराज जी, और अशुद्धि में भावना ये कर सकते क्या? छल कपट मायाचारी हो जाती है और समझ नहीं पाते, यही तो छल कपट मायाचारी। जो हो जाए उसको समझ न पाए। हालांकि हर कोई इसका किसी न किसी रूप में शिकार है। जो चीज़ें हम एक दूसरे से छिपाते वो छल कपट की श्रेणी में आती। हम छल कपट मायाचारी हो जाए ये चलेगा, पर करो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बुद्धिपूर्वक मत करना। अनजाने में हो जाए तो जैसे एहसास हो उसकी निंदा ग्रह करो, उसका प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, तो शुद्धि होगी। और करते रहोगे तो नटवर लाल बनोगे, चाल शोभराज बनोगे, न जाने कहाँ जाओगे। तो इससे अपने जीवन को बचाना चाहिए। भावना योग अशुद्धि में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई मंत्र का प्रयोग नहीं। ब्रह्मचारिणी विभूति दीदी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, और उसके बाद में माया जी जैन, नागपुर। तैयार रहे। द्वय मुनिराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। देखो, अशुद्धि में भावना योग करने में कोई हानि नहीं है। आवाज सुनना, चित्र नहीं देखना। भावना योग करने में कोई बुराई नहीं है। उच्चारण करने में स्वस्थ हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, बोलने में क्या दुर्गत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंत्र नहीं है उसमें। भावना योग करना चाहिए, ये इसको करने में कोई हानि नहीं है। बस चित्र महाराजों की नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजन, कोई दिक्कत नहीं। द्वय मुनिराज के शुद्ध आत्मा को अशुद्धि में भूलोगे क्या? आत्मा के गीत तो हर पल गाना चाहिए, उसका कोई निषेध नहीं। सामायिक करते कि नहीं करते अशुद्धि में? आत्मचिंतन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भावना योग करने में क्या हानि है? चलिए। द्वय मुनिराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचशीन छुल्लक जी के पावन चरणों में इक्षाम इक्षाम। भगवान, हम सभी गुरु जी के काल के हैं, और गुरु जी से अपन ने सबने एक ही शिक्षा ली है। खुद ने वो शिव पग चलते और चलाते औरों को भी, उन्होंने खुद शिव मार्ग पे चला है, अपन सबको चलाया है। और गुरु जी अपने जीवन में एक सूत्र को जी के गए हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जल से भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और एक उन्होंने सिद्धांत दिया अपन को सक्रिय सम्यक दर्शन का। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन उनके सिद्धांत सक्रिय सम्यक दर्शन को कैसे जीवित रखें, जन जन के जहन तक कैसे वो सक्रिय सम्यक दर्शन उतर सके, इस शंका का समाधान। देखिए, सक्रिय सम्यक दर्शन गुरुदेव की बड़ी मौलिक उपस्थापना है। यद्यपि किसी शास्त्र में सक्रिय सम्यक दर्शन मिलने देखने को नहीं मिला। मेरे सामने जब ये सवाल आया तो मैंने कहा, गुरुदेव ने वही कहा है जो हमारे शास्त्रों का निचोड़ है। सम्यक दर्शन का मतलब केवल ये नहीं कि मेरे अंदर आत्मा का प्रकाश फैले।
सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि मैं इस आत्म प्रकाश को सब जगह फैलाऊं, ये प्रभावना अंग है। प्रभावना अंग सम्यक दृष्टि को सक्रिय बनाता है। और गुरुदेव ने जिन उपक्रमों के बल पर लोगों के हृदय में अहिंसा, करुणा, प्रेम, दया जैसे भावों से जुड़ने का भाव जगाया है, उससे सम्यक दर्शन की पुष्टि हुई है। जिन शासन की महिमा बढ़ी है, इसलिए उसे सम्यक्त के प्रकाश को फैलाने का आधार मानकर सक्रिय सम्यक दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।